Good morning, dear students. Today I am going to teach you Chapter 3 of English Literature, Fair Play. क्या तुम्हारी किसी फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपको लगता है कि यह गलत है? तब आपने क्या किया? क्या आपने फ्रेंड को रोका या आप शांत रहे? या आपने अपने फ्रेंड को वो बोला जो आप सोचते हैं? यह स्टोरी भी दो दोस्तों पर आधारित है जिन्होंने यह डिसाइड किया कि क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनमाइटी, मीन्स व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। इस बात का सेंस होना कि आप क्या चूज़ करते हैं, फ्रेंडशिप या जो सही है। रीड दिस स्टोरी केयरफुली। हम ये स्टोरी 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनकी जो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी कि उनमें से एक जब भी कभी गांव से दूर जाता था तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों ही गांव में सम्मानित थे, मतलब गांव वाले उनका दोनों का ही सम्मान करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ओल्ड आंट ने क्या किया था, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी थी, ये सोचकर कि वो उसकी देखभाल करेगा, उसे अपने साथ रखेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। और यह जो व्यवस्था थी यह कुछ सालों तक ठीक ठाक चली। देन द सिचुएशन चेंज्ड। बाद में क्या हुआ कि परिस्थितियाँ बदल गईं। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। बाद में क्या हुआ कि जुम्मन और उसकी फैमिली अपने इस बूढ़े रिश्तेदार से परेशान हो गए। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। दोनों का नेचर चेंज हो गया, जुम्मन का भी और उसकी वाइफ का भी। हु ग्रस्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। जो क्या करती थी कि उस ओल्ड लेडी को जितना उसका रिक्वायरमेंट थी, जितना वो चाहती थी, उससे कम भोजन देती थी। शी swallowed this insults along with her food for a few months. उस ओल्ड लेडी ने कुछ मंथ्स तक तो अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त की। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वह जुम्मन से बोली, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस डैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। कि यह स्पष्ट है कि अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। उसने क्या कहा कि मुझे महीने का कुछ पैसे या भत्ता आप दे दें जिससे मैं अपनी किचन अलग कर लूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। बी पेशेंट, सैड जुम्मन शेमलेसली। क्या कहा जुम्मन ने? उसने बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया कि तुम धैर्य रखो, मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इससे क्या हुआ, उसकी आंट बहुत गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उन्होंने निश्चय किया कि अपना जो ये केस है वो ये विलेज, गांव की पंचायत में ले जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। कई दिनों तक वो ओल्ड लेडी गांव वालों से बात करती हुई दिखी। एक्सप्लेनिंग हर केस,
अपने केस के बारे में बताते हुए एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट पाते हुए। सम sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ ने क्या किया, उसको सहानुभूति दी, कुछ उस पर हंसे, और कुछ ने सलाह दी कि तुम्हें अपने भतीजे और वाइफ के साथ बना के रखनी चाहिए। एट लास्ट, अंत में, शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में क्या हुआ, वह अलगू चौधरी के पास गई और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब अलगू बोल रहा है कि चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू ने कहा कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम and not say what you consider just and fair, pleaded the old lady. लेकिन फिर क्या हुआ, उस ओल्ड लेडी ने रिक्वेस्ट की कि क्या तुम इसके अगेंस्ट भी नहीं बोलोगे कि क्या सही है और क्या गलत है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सैड। वो बोली कि पंचायत आओ और सच बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके जो शब्द थे वो उसके कानों में घूम रहे थे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। उसी शाम क्या हुआ, बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत आयोजित की गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि मेरे लिए तो पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। यानी कि पंच का आदेश, पंच की बात ही भगवान की बात है। मतलब जो पंचों ने कह दिया मेरे लिए वो भगवान के बराबर है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, अब मैं अपने आंट को हेड पंच चुनने का मौका देता हूँ। आई विल अबाइड बाई हर डिसीज़न, और मुझे उसका डिसीज़न स्वीकार होगा। द पंच नोज, पंच जानते हैं, नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, कि पंचों का क्या है कि कोई भी ना तो उनका दोस्त होता है ना कोई उनका दुश्मन होता है। What do you say about अलगू चौधरी? The old lady announced. ओल्ड लेडी बोली कि अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहते हो। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने रिप्लाई दिया कि ठीक है। हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अंदर ही अंदर वो अपनी खुशी को छुपाते हुए, क्योंकि वो खुश हो रहा था, उसने सोचा कि अलगू तो मेरा दोस्त है और वो जो भी डिसीज़न लेगा वो मेरे ही फेवर में होगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची तुम जुम्मन और मेरी फ्रेंडशिप से तो परिचित हो। आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट, आंट ने उत्तर दिया कि हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन दोस्ती के लिए मैं ये भी जानती हूँ कि दोस्ती के लिए तुम अपने ज़मीर को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंचों के दिल में भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ है। द ओल्ड लेडी दैन एक्सप्लेन्ड हर केस, फिर ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन किया। जुम्मन, सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू ने कहा, जुम्मन तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू,
और तुम्हारी आंट मुझे उतनी ही प्रिय हैं जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए बराबर हैं। वॉट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहते हो? 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to me. अब जुम्मन कह रहा है कि 3 साल पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम ट्रांसफ़र किया था। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मुझसे ये वादा लिया था कि मैं उनकी तब तक देखभाल करूँगा जब तक वो जीवित रहेंगे। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, लेकिन क्या हुआ, टाइम बीतने के साथ साथ मेरी वाइफ और उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उसे नहीं रोक सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो आंट हैं वो क्लेम कर रही हैं कि मैं उन्हें मंथली कुछ खर्चा दूं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। डैट्स ऑल आई हैव टू से, यही है मुझे जो कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, अलगू के द्वारा कुछ क्वेश्चंस किए गए जुम्मन से। देन अलगू अनाउंस्ड, तब अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, कि हमें इस मैटर को गंभीरता से लिया। इन आवर ओपिनियन, और हमारे विचार में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि या तो उन्हें मंथली कुछ पैसे देने चाहिए या फिर वो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति को उनको लौटा दें। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दोस्त अक्सर साथ दिखाई देते थे, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उनकी फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग थी उनके बीच वो टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, जुम्मन अब अलगू का दुश्मन था और उससे बदला लेना चाहता था। आज बेटा हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।